सीए राममय सब सब जग जानी, करहु प्रणाम जोर जुग पानी। और इस राममय हो चुकी अयोध्या में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस विशेष कार्यक्रम में। मैं हूं निखिल सिंह। और जैसा कि हमने कहा कि पूरी अयोध्या ही नहीं बल्कि पूरा देश और तमाम दुनिया के हिस्से इस वक्त भगवान श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा के लिए राममय हो चुके हैं। सबसे खास बात, इस अयोध्या नगरी में भव्य, दिव्य और नव्य जो राम मंदिर का निर्माण हो रहा है और उसके साथ ही साथ जो भगवान श्री राम के रामलला विग्रह के प्राण प्रतिष्ठा की तैयारियां हैं वो जोरों पर है। श्री राम मंदिर के अंदर विभिन्न प्रदेशों से आए हुए 108 आचार्यों द्वारा महायज्ञ की शुरुआत की जा चुकी है। इसके साथ ही साथ श्री अयोध्या धाम के सुरक्षा की कड़ी व्यवस्था की गई है। पूरा अयोध्या और पूरा देश इस वक्त राममय हो चुका है। देखिए ये विशेष रिपोर्ट। अयोध्या में बन रहे भव्य राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा की तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। 22 जनवरी को रामलला को गर्भगृह में स्थापित किया जाएगा। 22 जनवरी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की उपस्थिति में भव्य कार्यक्रम होने जा रहा है, जिसको लेकर भारत समेत पूरी दुनिया में उत्साह का माहौल है। हर राम भक्त को इस दिन का लंबे समय से इंतजार था। ऐसे में ये कार्यक्रम और भी खास बन जाता है। जैसे जैसे प्राण प्रतिष्ठा का समय करीब आ रहा है, ऐसे में अलग अलग प्रदेशों से आए 108 आचार्यों द्वारा राम मंदिर में लगातार महायज्ञ किया जा रहा है। अलग अलग प्रदेशों से प्रसिद्ध आचार्यों को महायज्ञ के लिए बुलाया गया है और हर सुबह 108 आचार्य राम मंदिर में महायज्ञ करते हैं। आचार्यों ने बताया कि हम सभी 108 ब्राह्मण पूरे भारत के अलग अलग प्रदेशों से इकट्ठा होकर राम मंदिर में महायज्ञ कर रहे हैं। इस यज्ञ में चारों वेदों का मंत्र उच्चारण कर इस जगह को पवित्र किया जा रहा है। हम सब यजुर्वेद के ब्राह्मण हैं। चारों वेद में यजुर्वेद का स्थान है। यजुर्वेद का जो स्थान है वो कर्मकांड के लिए प्रधान माना गया है, इसलिए संपूर्ण यजुर्वेद का स्वाहाकार हम लोग यहाँ पर कर रहे हैं। और हम सब 108 ब्राह्मण मिलकर के भगवान श्री राम की सेवा में यहाँ उपस्थित हैं और हमारा मन बहुत ही प्रसन्न है। वहीं अयोध्या में इस महापर्व को लेकर सुरक्षा कड़ी कर दी गई है। चप्पे चप्पे पर निगरानी बढ़ा दी गई है। इसके अलावा ड्रोन और अन्य उपकरणों की मदद से लगातार नजर रखी जा रही है। इस बीच राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र के मुख्य पुजारी आचार्य सत्येंद्र दास ने मंदिर के भव्य प्राण प्रतिष्ठा समारोह पर खुशी जताते हुए कहा कि एक लंबे इंतजार के बाद अब जाकर श्री राम अपनी अयोध्या नगरी में विराजमान होंगे। उन्होंने कहा कि रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के बाद ऐसा लगेगा मानो राम राज्य आ गया है। जब रामलला वहाँ बैठ जाएंगे, स्थापित हो जाएंगी प्राण प्रतिष्ठा के बाद, तो इसे लगेगा कि राम राज बैठे त्रैलोका, हर्षित भय गए सब शोका, बैर न कर काहू सन कोई, राम प्रताप विस्मता कोई। ये राम राज रहा, वही राम राज अब आ रहा है। वहीं देश के अन्य हिस्सों में भी प्राण प्रतिष्ठा समारोह को लेकर माहौल राममय हो चुका है। इसी क्रम में महाराष्ट्र के नागपुर के एक सिविल इंजीनियर प्रफुल्ल माटीगांवकर ने अपने घर पर अयोध्या के राम मंदिर की 11 फीट की प्रतिकृति बनाई है। उन्होंने इस प्रतिकृति को भगवान श्री राम को समर्पित किया है। बस विचार तो ये था कि हम लोग तो अयोध्या जा नहीं सकते अभी, तो हम क्यों न मंदिर की प्रतिकृति यहाँ खड़ी करके श्री राम जी की पूजा इस मंदिर में की जाए, ये भावना थी। भी ये जो अद्भुत घटना हमारे सामने होने वाली है, तो इसमें अपना कुछ सहयोग होना चाहिए, इसलिए मैंने डिसाइड किया कि ये प्रतिकृति बनाए। अयोध्या का रामलला का मंदिर इस भव्य आयोजन के लिए तैयार है। 22 जनवरी को राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा होगी। रामलला के विग्रह की प्राण प्रतिष्ठा समारोह का हिस्सा बनने के लिए राम भक्त अयोध्या समेत अपने घरों में विशेष आयोजन के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज।
तो आपने देखा कि किस तरह से सिर्फ श्री अयोध्या धाम ही नहीं बल्कि पूरा भारतवर्ष राममय हो चुका है। और सिर्फ इसका एक पहलू धार्मिक आस्था ही नहीं है बल्कि इसके जरिए पर्यटन को बढ़ावा मिल रहा है, रोजगार बढ़ रहा है और सबसे खास बात है कि जो हमारे ग्रामीण इलाके हैं उनकी अर्थव्यवस्था को जबरदस्त बूस्ट मिल रहा है इस श्री राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा के जरिए, भगवान श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा के जरिए। हमारे संवाददाता असीम मिश्रा की ये रिपोर्ट देखिए और समझिए कि किस तरह से सिर्फ अयोध्या ही नहीं बल्कि इसके आसपास के जो ग्रामीण इलाके हैं वहां पर रोजगार और ग्रामीण अर्थव्यवस्था किस तरह से फल फूल रही है। भगवान श्री राम की नगरी अयोध्या अब विश्व मानचित्र पर अपनी छाप छोड़ने के लिए बिल्कुल तैयार है। वर्तमान में 2.5 करोड़ पर्यटक प्रतिवर्ष अयोध्या पहुंचते हैं। प्रभु श्री राम के भव्य मंदिर का निर्माण हो जाने के बाद पर्यटकों की यह संख्या 10 गुना तक बढ़ सकती है, यानी 25 करोड़ पर्यटक प्रतिवर्ष अयोध्या आ सकते हैं। एक पर्यटक यदि अयोध्या में रहते हुए 2000 रुपया खर्च भी करता है तो 50,000 करोड़ रुपए का व्यापार अकेले अयोध्या में प्रतिवर्ष होने की उम्मीद व्यक्त की जा रही है। धार्मिक पर्यटन के साथ ही वर्ष भर कई सांस्कृतिक कार्यक्रम एवं कई प्रकार के भव्य समारोह भी अयोध्या में आयोजित होने लगेंगे। इससे कुल मिलाकर ये अनुमान लगाया जा रहा है कि प्रतिवर्ष 1 लाख करोड़ रुपए का व्यापार केवल अयोध्या में ही होने लगेगा। प्रतिवर्ष लगभग 25 करोड़ पर्यटकों के अयोध्या पहुंचने से स्थानीय स्तर पर छोटे छोटे व्यवसायियों को भी अपार आर्थिक लाभ होगा। धर्मशाला, होटल, यातायात व्यवस्था, खाद्य सामग्री, फल, फूल आदि अन्य कई प्रकार के पदार्थों की मांग बढ़ेगी, जिसकी आपूर्ति बनाए रखने के लिए कई प्रकार के छोटे छोटे उद्योग धंधे भी अयोध्या के आसपास के गांव में विकसित होंगे। फल, सब्जी, फूलों की पैदावार भी ग्रामीण इलाकों में होने लगेगी, जिससे क्षेत्र के किसानों को भी भरपूर लाभ होने लगेगा। डिमांड तो बढ़ी गई है, जरूरत की चीजें हैं, ये सब चीजें बहुत ज्यादा डिमांड हो गई है। हम लोग तरह तरह की सब्जियां पैदा कर रहे हैं और चाहते हैं कि इससे अच्छा हम लोग फायदा भी हो रहा है ठीक ठाक। अब पहले की अपेक्षा काफी इसका मूल्य मिल जाता है, तो अभी तो ठीक है, ये बढ़िया है। मूल्य बढ़ा है कृषि उत्पादों का, तो हम लोग जो भी जरूरत की चीजें हैं उनका उत्पादन कर रहे हैं और सप्लाई कर रहे हैं। अगल बगल भीड़ बढ़ने की वजह से इन चीजों का मूल्य बढ़ने की वजह से सबको आर्थिक लाभ हो रहा है। हम लोगों को विशेष तौर पे पास के हैं, लिहाजा हम लोग इससे खेती को बढ़ा रहे हैं और करके सप्लाई कर रहे हैं। आबादी ज्यादा होगी यहाँ पे, तो हर चीज अब मांग ज्यादा बढ़ेगी, तो उसमें कृषि का भी बहुत बड़ा रोल होगा और इसलिए खेती के लिए बहुत बढ़िया अवसर है। और ये राम मंदिर का जो हो रहा है कार्य, इसलिए हम लोग के लिए बहुत अच्छा है। ये सारी सब्जियां तैयार करके बाजार को, अयोध्या को भेजी जा रही है। यहाँ उसकी खपत बढ़ गई है, मूल्य भी बढ़े हैं और उसका अच्छा लाभ हम लोगों को मिल रहा है। मंदिर 22 तारीख को प्राण प्रतिष्ठा होने जा रही है, मोदी जी आ रहे हैं, बड़ी खुशी का समय है। अयोध्या आस्था के केंद्र के साथ साथ एक वाणिज्यिक केंद्र के रूप में भी विकसित होने जा रहा है। अयोध्या में पूरे विश्व से पर्यटकों के आने से यहाँ की अर्थव्यवस्था को तो जैसे पंख ही लग जाएंगे। कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है कि प्रभु श्री राम तो अपने मंदिर में विराजेंगे ही, साथ ही इस क्षेत्र में निवास कर रहे नागरिकों की भी आर्थिक तरक्की मुमकिन हो पाएगी। इससे साफ तौर पर जो ग्रामीण अर्थव्यवस्था, जो रूरल इकोनॉमी है, उसको भी काफी बूस्ट मिलेगा। धार्मिक पर्यटन तो है ही, धार्मिक पर्यटन के साथ साथ रोजगार के अवसर मिलेंगे और साथ साथ यहाँ के इस पूरे आसपास के इलाके का भी आर्थिक तौर पर विकास मुमकिन हो पाएगा। कैमरामैन राधे के साथ असीम मिश्रा, डीडी न्यूज, अयोध्या।
श्री अयोध्या धाम में भगवान श्री राम की रामलला विग्रह के जो प्राण प्रतिष्ठा हो रही है, उसको लेकर जो आमजन है, जो तमाम लोग हैं, वो बेहद प्रसन्न है। और सबसे खास बात है कि जो साधु संत हैं वो तो बिल्कुल आह्लादित है, आनंदित है, प्रसन्न चित्त है। उनका कहना है कि भगवान राम सिर्फ एक के नहीं, सिर्फ सभी के हैं। सच भी तो है, जात पात पूछे नहीं कोई, हरि का भजय सो हरि का होई। राम के बारे में कहा जा रहा है कि वो सभी के हैं, किसी एक धर्म के नहीं है, बल्कि अब कहा जाए तो वो सभी धर्मों के हैं। किस तरह से इसको देखते हैं सर्वधर्म संभाव के लिहाज से और अयोध्या के लिहाज से? पारब्रह्म परमात्मा भगवान श्री राम, जिनकी व्यापकता कण कण में, और हर व्यक्ति उनको इस प्रकार से मर्यादा पूर्वक देखता है। जो मर्यादा पुरुषोत्तम, शोषित, वंचित, दबे, कुचले, निषाद राज, केवट राज, रिक्षराज, मासवरी के जूठे बैर, जिस प्रकार से उन्होंने उस समय में समाज में सामंजस्य, समानता को स्थापित किया। उस समय में बहुत तेजी से छुआछूत, ऊंच नीच, बड़े छोटे बड़े, ये राजा ये प्रजा, ये भाव था। उस भाव को ठीक करने का पारब्रह्म परमात्मा भगवान श्री राम ने किया और पूरे विश्व में सनातन धर्म संस्कृति के मर्यादा पुरुषोत्तम पारब्रह्म परमात्मा भगवान श्री राम है। और हर व्यक्ति के मन में उनके प्रति अपार 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 निष्ठा, अगाध प्रेम है। इसके नाते भगवान जन जन के नायक है। सभी धर्म, पंथ, मजहब जो भी हैं, उनके मूल में सनातन है। तो सनातन के मनीषियों ने हर समय सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। लोक मंगल की कामना हमारे मनीषियों ने की है, और वो केवल सनातन ही है कि जो पूरे विश्व का मंगल, प्रातः काल उठ करके यहाँ के ऋषि मुनि वैदिक विद्वान यही प्रार्थना करते हैं कि पूरे विश्व का मंगल हो। तो सभी लोग सनातन से ही निकले हैं। और पंथ मजहब अलग हो सकते हैं, उनकी पूजा पद्धति अलग हो सकती है, उनकी जीवन शैली अलग हो सकती है, लेकिन मूल में तो सनातन ही है। और भगवान श्री राम जी सबके हैं। श्री राम अयोध्या आए, श्री राम अयोध्या आए, श्री राम अयोध्या आए, श्री राम अयोध्या आए। जय सिया राम, सिया राम, सिया राम, चले भगवान। जय सिया राम, सिया राम, सिया राम, चले भगवान। तो आपने देखा कि सचमुच हरि को भजय सो हरि का होई। और इस अयोध्या धाम में हरि का भजन लगातार हो रहा है। भगवान श्री राम के इस प्राण प्रतिष्ठा उत्सव की तैयारियां जोरों पर है। और सबसे खास बात है कि इसमें सभी धर्म और संप्रदाय के लोग शामिल हैं। सिख जो समुदाय है वो विशेष तौर में इस उत्सव में भाग ले रहा है। और उसको लेकर डीडी न्यूज़ की टीम ने ब्रह्मकुंड गुरुद्वारा के सेवादार से खास बातचीत की। आइए आपको दिखाते हैं। भगवान श्री राम के प्राण प्रतिष्ठा के लिए तैयारियां जोरों पर हैं। और उसको लेकर सिर्फ हिंदू समुदाय में ही उत्साह नहीं है, बल्कि जो दूसरे समुदाय के लोग हैं वो भी उतने ही उत्साहित हैं। और ख़ास तौर पर जो सिख समुदाय है वो बेहद आह्लादित है, क्योंकि उसका भी इतिहास भगवान श्री राम के इस मंदिर से जुड़ा हुआ है। इस वक्त हम ब्रह्मकुंड गुरुद्वारा में श्री अयोध्या धाम में मौजूद हैं और यहाँ के सेवादार मुनिंदर सिंह सोढ़ी जी हमारे साथ मौजूद हैं। वो बताएंगे कि किस तरह से तैयारियाँ वो भगवान श्री राम की इस प्राण प्रतिष्ठा को लेकर के वो लोग कर रहे हैं। सबसे पहले तो इस गुरुद्वारे का थोड़ा सा इतिहास बताएं, कितना महत्वपूर्ण है ये अयोध्या में श्री राम, और अयोध्या में उसी श्री राम मंदिर के पीछे का ये जो जन्मभूमि के पीछे का हिस्सा है ये गुरुद्वारा। जी वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहूँगा, राम जन्मभूमि जो भगवान राम की जन्मस्थली है, इसके ठीक पश्चिम की तरफ ये गुरुद्वारा स्थित है, गुरुद्वारा ब्रह्मकुंड, जो एक बहुत ही रमणीक और बहुत ही पवित्र स्थान माना जाता है। पवित्र इस नज़रिए से माना जाता है क्योंकि सिख धर्म के 3 गुरु, गुरु नानक देव जी जो पहले गुरु थे, 9वें गुरु गुरु तेग बहादुर जी,
और 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह जी महाराज यहाँ पे अपने चरण रख करके इस स्थान को पवित्र किया हुआ है। भगवान श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा हो रही है। आप देख रहे हैं कि अयोध्या सज धज कर तैयार है। आप लोग किस तरह से इसमें अपने आप को जुड़ाव महसूस कर रहे हैं, कैसे एसोसिएटेड है इसके साथ? हम आपको बताना चाहेंगे कि यहाँ पे जो 22 तारीख का कार्यक्रम है जो बहुत भव्य है, पूरी दुनिया से हर व्यक्ति हर तरीके से जुड़ने की कोशिश कर रहा है। कोई अपने श्रद्धानुसार कोई अगरबत्ती दे करके जा रहा है, कोई बर्तन दे करके जा रहा है। तो हमारे सिख समुदाय ने यहाँ पर ये घोषणा भी की है कि 1 हफ्ते अनवरत यहाँ पे लंगर चलाया जाएगा। जो श्रद्धालु आएंगे, राम भक्त जो आएंगे, जो यहाँ पे मंदिर दर्शन करने के लिए जो कार्यक्रम में सम्मिलित होने आएंगे, उनको किसी तरीके का कष्ट ना हो। और उसकी खुशी के लिए हम सिख समुदाय मिल करके यहाँ पे अखंड पाठ साहब रख रहे हैं, जो 20 तारीख से 48 घंटे का लगातार अनवरत पाठ होता है गुरु ग्रंथ साहब जी का। और वो पाठ 20 तारीख से 22 तारीख है, उसकी समाप्ति 22 तारीख को होगी। और उसमें बढ़ चढ़ के सारे हिस्सा लेंगे और अनवरत लंगर चलेगा। तो आपने सुना कि किस तरह से जो सिख समुदाय है वो आह्लादित है। यहाँ पर एक विशेष पाठ साहब का भी आयोजन किया जाएगा जो 20 तारीख से लेकर के 22 तारीख तक, यानी उसी दौरान किया जाएगा जब भगवान श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा होगी। और हफ्ते भर के लिए लंगर चलाया जाएगा ताकि कोई भी राम भक्त जो है वो यहाँ जो आए वो भूखा न रह सके। कैमरामैन योगेश तिवारी के साथ निखिल सिंह, डीडी न्यूज़, श्री अयोध्या धाम। तो श्री अयोध्या धाम में भगवान श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा को लेकर सबसे अधिक प्रसन्न अगर कोई है तो वो यहाँ के महाराजा धीराज श्री हनुमान जी हैं। और जब श्री अयोध्या धाम में आप हनुमानगढ़ी में भगवान श्री राम के बारे में उत्सुक होते हैं जानने के लिए और हनुमान जी के दर्शन करने के लिए आते हैं, लोगों को ये पता होता है कि उसके पीछे श्री राम दरबार की भी महत्ता है। इसके बारे में हमारे विशेष संवाददाता अजय मिश्रा ने श्री गौरी शंकर दास जी महाराज से बात की, जो हनुमानगढ़ी में हनुमान जी की सेवा में रत है। श्री अयोध्या धाम में प्रवेश करते ही आपको सबसे पहले महाराजाधिराज श्री हनुमान जी के पास आना पड़ता है, जो कि हनुमानगढ़ी में अवस्थित हैं, रामकोट पर पूरे अयोध्या की रक्षा करते हैं। और हनुमानगढ़ी के मुख्य प्रवेश द्वार से ठीक बाईं ओर हैं श्री गौरी शंकर दास जी महाराज, जो कि राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं, अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के, हनुमानगढ़ी से बरसों से जुड़े हुए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद दूरदर्शन पर समय देने के लिए महाराज जी। तो पहला प्रश्न तो यही कि 22 जनवरी को जो रामलला आने वाले हैं, श्री हनुमान जी महाराज कितने प्रसन्न होंगे? निश्चित तौर पर अपने स्वामी के घर में प्रवेश करने पर सेवक की प्रसन्नता का कोई ठिकाना नहीं है, उसका कोई आकलन नहीं किया जा सकता है। वो तो राम जी तो हनुमान जी के लिए मतलब इतना आवश्यक हैं कि जिसकी कोई कल्पना नहीं की जा सकती है। आज ठाकुर जी अपने भवन में आ रहे हैं, श्री हनुमान जी महाराज के लिए इससे ज़्यादा प्रसन्नता की बात क्या हो सकती है। उनके आराध्य अपने भवन में बाल स्वरूप में आ रहे हैं 22 तारीख को, तो श्री हनुमान जी महाराज अति 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 प्रसन्न होंगे। संतजन बताते हैं कि भगवान श्री राम का जन्म मंगलवार को हुआ, भगवान श्री हनुमान जी का भी जन्म मंगलवार को हुआ, माँ सीता भी मंगलवार को ही अवतरित हुई। तो मंगल भवन मंगलहारी 22 तारीख के बाद कितना मंगल होगा देश और दुनिया का? 22 तारीख की आप बात करते, हम तो कहते हैं कि मंगल ही मंगल हो रहा है। नित नई ऊंचाइयों को ये देश छू रहा है। आज आप देखिए, पहले के समय में लोग अयोध्या आना पसंद नहीं करते थे। लोग अयोध्या को राजनीति के चक्कर में अयोध्या को पीस रहे थे। आज अयोध्या भव्य हो रही है, दिव्य हो रही है, नव्य हो रही है। हनुमान जी महाराज को की आरती 4 बार होती है, मंगला आरती, भोग आरती, शयन आरती, संध्या आरती। और ठाकुर जी जब तक जागते हैं उनका तमाम प्रकार के व्यंजनों का भोग लगता ही रहता है। ये केवल आप लड्डू पेड़ा देख रहे होंगे, लड्डू पेड़ा के अलावा वहाँ की व्यवस्था,
बहुत ही अद्वितीय है। और चूँकि स्वयं हनुमान जी महाराज इस कलयुग के राजा हैं, तो राजा की पूजा तो राजा की तरीके ही लगेगी। बहुत बहुत धन्यवाद। जनवरी में ही एक नई खबर उनको मिली कि यहाँ के जो हनुमानगढ़ी के लड्डू हैं उनको जियोग्राफिकल इंडिकेटर जीआई का टैग मिल गया है और यहाँ के जो स्थानीय निवासी हैं उनको इससे काफ़ी फ़ायदा होने जा रहा है। कैमरामैन रमाकांत शर्मा के साथ अजय मिश्र, डीडी न्यूज़, श्री हनुमानगढ़ी, अयोध्या धाम। श्री राम अयोध्या आए हैं, श्री राम अयोध्या आए हैं, श्री राम अयोध्या आए हैं, श्री राम अयोध्या आए हैं। जय सिया राम सिया राम सिया राम, चले भगवान। जय सिया राम सिया राम सिया राम, चले भगवान। जय सिया श्री राम अयोध्या आए हैं, श्री राम अयोध्या आए हैं, श्री राम अयोध्या आए हैं, श्री राम अयोध्या आए हैं। जय सिया राम सिया राम। तो अयोध्या सज धज कर तैयार है भगवान श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा के लिए, और उसके साथ ही साथ यहाँ विकास कार्य जो है वो भी तीव्र गति से चल रहे हैं। अयोध्या का स्वरूप बदल चुका है। जो कुछ वर्ष पहले अगर अयोध्या आए होंगे और आज आएंगे तो एक बड़ा डिफरेंस उनको समझ में आएगा। अयोध्या विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष और नगर आयुक्त विशाल सिंह से बातचीत की हमारे संवाददाता तापस भट्टाचार्य ने। मैं इस वक्त हूँ अयोध्या के लता मंगेशकर चौक पे। ये बहुत ही फेमस चौक है, यहाँ पे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद आए थे और आज हम बात करेंगे अयोध्या के विकास के बारे में। और उनसे बेहतर मेरे साथ एक जो है, उनसे बेहतर कोई नहीं जान सकता, खुद वाइस चेयरमैन अयोध्या डेवलपमेंट अथॉरिटी के हैं। सर, सबसे पहले तो मुझे ये बताइए कि कितना बड़ा ये अवसर है। 22 तारीख को प्रधानमंत्री आ रहे हैं, अयोध्या एक मेजर मेकओवर पे जा रहा है। जी, हम लोगों के लिए बहुत बड़ा अवसर है और पूरी टीम अयोध्या हमारे आयुक्त महोदय के निर्देशन में, जिलाधिकारी महोदय के निर्देशन में हम सभी अयोध्या को 22 तारीख के लिए तैयार कर रहे हैं और टायरलेसली काम चल रहा है। और आप देख सकते हैं चारों तरफ सभी प्रोजेक्ट्स लगभग खत्म हो चुके हैं और अब केवल अंतिम उनकी जो सौंदर्यीकरण का कार्य है उस पर फोकस है, शहर की साफ सफाई पर फोकस है। अयोध्या की जो पूरी प्लानिंग है, उसकी जो पूरा जो चेंज हो रहा है, उसमें ग्रीन और सस्टेनेबल जो है उसको ध्यान रखा गया है, वो थोड़ा बताएं। जी बिल्कुल, जब हमने अयोध्या के मास्टर प्लान का निर्माण प्रारंभ किया था अयोध्या विकास प्राधिकरण द्वारा, तो पूरी टीम के द्वारा इस बात का ध्यान रखा गया कि सस्टेनेबिलिटी पर कोई नेगेटिव इम्पैक्ट ना आए अयोध्या में। और हम लोगों ने जो मास्टर प्लान का बेस लेयर था वही ग्रीन एंड ब्लू इंफ्रास्ट्रक्चर को रखा है। थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करते। तो ये थे वाइस चेयरमैन अयोध्या डेवलपमेंट अथॉरिटी को बता रहे थे कि कितना महत्वपूर्ण ये काम है और पूरी जो प्रशासन है वो लगी है 22 तारीख को जो इनॉग्रेशन होने वाला है इस राम मंदिर का, उसके चलते। क्या पर्सन संजय जन्य के साथ मैं तापस भट्टाचार्य, दूरदर्शन समाचार, अयोध्या। तो इस राममय हो चुकी अयोध्या में भक्तिमय रंगों के विविध रंगों को दर्शाने के लिए, बताने के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता आशुतोष शुक्ला हमारे साथ मौजूद है। आशुतोष, सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे, अयोध्या में लगातार नई नई चीज़ें आ रही है। कभी हम सुनते हैं कि 21 क्विंटल का घंटा आ रहा है, कभी सुनते हैं कि 108 फीट लंबी अगरबत्ती आ रही है। किस तरह से लगातार नया नया स्वरूप, नया नया विविध स्वरूपों के साथ में अयोध्या सज रही है, क्या कुछ जानकारी देंगे हमारे दर्शकों को?
भट्टाचार्य दिखा रहे थे कि यहाँ के डेवलपमेंट अथॉरिटी के सीईओ ने वाइस चेयरमैन ने साफ तौर पर कहा है कि सारे कार्य जो कंस्ट्रक्शन के थे वो पूरे हो चुके हैं, अब सिर्फ सौंदर्य कार्य बचा है और आने वाले दिनों में। और ख़ास बात यह है निखिल की जिस तरीके से कल और परसों मकर संक्रांति है, संक्रांति बदलते ही अयोध्या के वातावरण में और जो है उल्लास देखने को मिलेगा। कारण स्पष्ट है कि मंदिरों में जो पूजा पाठ है ये खरमास के चलते जो है अभी वो विधिवत तरीके से नहीं पूरा शुरू हो पा रहा था, लेकिन संक्रांति बदलते ही जो सूर्य उत्तरायण होंगे उसके साथ ही अयोध्या में कहीं ना कहीं जो है फिर से एक भक्ति के रस जो है फिर से दिखाई देंगे और उस पर कहीं ना कहीं जो है राम का जो राष्ट्रीय व्यक्तित्व है वह अयोध्या की सड़कों पर साफ देखा जा सकता है, क्योंकि भारत के हर कोने से यहाँ पर व्यक्ति आकर के देखना चाहता है, हर राम भक्त देखना चाहता है कि किस तरह से उनके राम के भव्य और नव्य मंदिर का निर्माण हो रहा है। और इसी के साथ जो है वो तमाम सारे उपहार जो देश के विभिन्न कोनों से यहाँ पर लोग लेकर के आ रहे हैं भगवान रामलला के चरणों में अर्पित करने के लिए। निश्चित रूप से 22 जनवरी का अब बहुत ही बेसब्री से अयोध्या भी इंतजार कर रही है और देश के भी लोग इंतजार कर रहे हैं जब रामलला के प्राण प्रतिष्ठा की जाएगी। जी निखिल। बहुत बहुत धन्यवाद आशुतोष इन तमाम जानकारियों के लिए, इस विशेष बातचीत के लिए। और दर्शकों, आज के हमारे इस कार्यक्रम में बस इतना ही, लेकिन चलते चलते आपको छोड़े जाते हैं हम श्री राम मंदिर के भव्य निर्माण की, साथ में उसकी कुछ विशेषताओं के बारे में भी आप जानिए। हमें दीजिए इजाजत, नमस्कार। 22 जनवरी को अयोध्या में होने वाली रामलला की प्राण प्रतिष्ठा को लेकर तैयारियों को अंतिम रूप दिया जा रहा है। भगवान श्री राम का भव्य मंदिर अयोध्या में बनकर तैयार हो गया है। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने अयोध्या राम मंदिर की विशेषताएं बताई हैं। मंदिर के नीचे 14 मीटर मोटी रोलर कॉम्पैक्टेड कंक्रीट बिछाई गई है। इसे कृत्रिम चट्टान का रूप दिया गया है। मंदिर को धरती की नमी से बचाने के लिए 21 फीट ऊंची प्लिंथ ग्रेनाइट से बनाई गई है। मंदिर का निर्माण पूरी तरह से भारतीय परंपरानुसार और स्वदेशी तकनीक से किया जा रहा है। पर्यावरण जल संरक्षण पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, DD न्यूज।